कौन था और मर्डर है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड है, अबेटमेंट टू सुसाइड है, ये सब बातों पे अब खुलासा आएगा क्योंकि पहली बार इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हो रहा है सही मायने से। और इस बीच एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने सुशांत मामले में सीबीआई के फैसले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया जाहिर की है। पवार ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करेगी और जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगी। अपने ट्वीट में शरद पवार ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की जांच प्रक्रिया सीबीआई को हस्तांतरित करने का आदेश दिया है। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार इस निर्णय का सम्मान करेगी और जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगी। पवार ने यह भी कहा कि उन्हें आशा है कि इस जांच के परिणाम डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच जैसे ना हो। 2014 में सीबीआई द्वारा शुरू की गई नरेंद्र दाभोलकर हत्या की जांच का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। तो ये आप ट्वीट इस वक्त देख रहे हैं जो कि शरद पवार ने किया है कि जांच प्रक्रिया सीबीआई को हस्तांतरित करने का आदेश दे दिया गया है और मुझे पूरा यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार अब इस मामले में आगे अपना जो है सीबीआई की ओर से जांच शुरू कर दी जाएगी। लेकिन डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या जैसा इसका हल ना निकल पाए, ये भी उन्होंने उम्मीद जताई है। और इस बीच आपको बता दें, सुशांत केस की सीबीआई जांच पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख लिखा गया है और सामना ने मामले की सिंगल बेंच में सुनवाई पर सवाल उठाए हैं। पटना में दर्ज एफआईआर को सही बताने पर भी सामना में ये सवाल खड़े किए गए हैं। आखिरी चरण में मुंबई पुलिस से जांच सीबीआई को सौंपने पर सवाल उठाया गया है। सवाल मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा का है। राजीव रंजन हमारे साथ हैं। राजीव रंजन, अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो सुनवाई है वो सिंगल बेंच में क्यों हुई, डबल बेंच में क्यों नहीं हुई, और पटना में दर्ज एफआईआर को सही बताने पर भी उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी भी इफ्स एंड बट्स जरूर लगाए जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से सामना में इस बातों को लिखा गया है, इन बातों का जिक्र किया गया है कि आखिर जो सीबीआई की सुनवाई है सिंगल बेंच में क्यों है। जाहिर है कि जिस तरीके से सामना का पहले का अगर आलेख देखें, इस सुशांत के मामले में पहले का आलेख देखें, महाराष्ट्र सरकार की पूरी तरह से बचाव करते हुए साफ साफ दिख रहा है। मुखपत्र ही है, शिवसेना का मुखपत्र है, तो इस बात को लेकर गहमागहमी बनी हुई थी। जिस तरीके से बिहार डीजीपी ने साफ साफ शब्दों में सामना के संजय राउत को भी साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि जिस तरीके से बात की जा रही है, संजय राउत की तरफ से बात की जा रही है, परिवार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये निंदनीय है। अब इसके बावजूद भी ये बातें साफ हैं कि इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये जरूर है कि जिस अपना पक्ष रखने के लिए या अपनी सरकार की बचाव करने के लिए ये बातें जरूर सामना में लिखी जा रही हैं, लेकिन इन बातों का अब जिस तरीके से सीबीआई जांच के बाद क्या औचित्य रह जाएगा वो बहुत साफ साफ है कि इनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका मिला है और ये फेस सेविंग एक्सरसाइज एक तरह से हो रही है सरकार की ओर से। बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये सिंगल बेंच में क्यों सुनवाई हुई और ये क्यों ट्रांसफर कर दिया गया। और सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत बड़ा फैसला दिया और इस केस की जांच अब सीबीआई के हवाले कर दी गई है। जरा सोचिए कि सुशांत सिंह राजपूत अगर आज जीवित होते